नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज होलिका दहन की कहानी के बारे में बात करेंगे। कहानी के अंत में इस कहानी का छोटा सा एक विरोधाभास भी है। उस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने जप और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे संसार में कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य नहीं मार सकते थे। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु ना रात में ना दिन में, ना पृथ्वी में ना आकाश में, ना घर में ना ही घर के बाहर, और ना ही किसी अस्त्र और शस्त्र से हो सकती है। ये वरदान पाकर वह स्वयं को भगवान समझने लगा था और सभी लोगों को भगवान विष्णु की तरह अपनी पूजा आराधना करने के लिए बाध्य करता था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद पिता के एकदम विपरीत था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था और उनकी पूजा और आराधना में लीन रहता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो जाता था और तरह तरह के उपाय प्रहलाद को मारने के लिए किया करता था। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तब उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे कि प्रहलाद की जलकर मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि होलिका को वरदान स्वरूप एक कपड़ा प्राप्त था जो अग्नि में नहीं जल सकता था। योजना अनुसार होलिका वरदान स्वरूप मिले हुए कपड़े को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में बैठाकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी भगवान विष्णु की उपासना करता रहा। तब बहुत तेज की आंधी आई और वरदान स्वरूप मिला हुआ कपड़ा उड़कर होलिका से प्रहलाद के ऊपर गिर गया, जिससे कि होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद की रक्षा हो गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को मारने दौड़ा। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, जिसमें आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का था। इस तरीके से ब्रह्मा जी के वरदान को भी बचाए रखा और हिरण्यकश्यप का वध किया। दोस्तों, इस बारे में इस कहानी का एक विरोधाभास कहीं कहीं यह भी कहता है कि जब जलती हुई अग्नि में प्रहलाद को लेकर बुआ होलिका बैठी तो उसका हृदय द्रवित हो गया और उसने वरदान स्वरूप मिला हुआ कपड़ा प्रहलाद के ऊपर डाल दिया, जिससे भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई और होलिका की मृत्यु हो गई। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। इसीलिए होली की पूर्व संध्या पर हम सभी लोग होलिका दहन की पूजा करते हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को जला देते हैं। और दूसरे दिन हर्ष और उल्लास से रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।